हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से माई स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के संघीय कार्यपालिका पर बात करने वाले हैं। हमारी संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है, जो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी हमारे जो संघीय कार्यपालिका से संबंधित जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि हमारे संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है। तो हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि हमारे जो संघीय कार्यपालिका की शक्ति है, यानी संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्योंकि संघीय कार्यपालिका का मतलब होता है हमारे जो संघीय कार्य में जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो संघीय कार्यपालिका है ना, इसके हमने जो संसदीय व्यवस्था को अपनाए रखा है। यानी संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारा जो काम करेगी है ना, वो हमारी संसद करेगी, न कि हमारा जो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो राष्ट्रपति केवल है ना, कोई भी विधेयक या कोई भी काम करेगा उसकी अनुमति दे सकता है, लेकिन काम करने का जो अधिकार है वो केवल हमारे संसद के पास है। यानी हमने जो क्या अपना रखा है, संसदीय व्यवस्था को अपनाए रखा है। यानी संसदीय व्यवस्था को अपनाया, यानी हमारा जो, लेकिन हमने संसदीय व्यवस्था किस देश से ली है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है ये किस देश से ली गई है। तो ध्यान रखना, ये संसदीय व्यवस्था है ना, ये इंग्लैंड से ली गई है। लेकिन इसमें है ना, हमारा जो राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का होता है, नाम मात्र की संघीय कार्यपालिका है। क्योंकि जो काम करने का अधिकार तो हमारे संसद के पास दे रखा है, इसलिए हमारा जो राष्ट्रपति है वो तो केवल हमारा नाम मात्र की संघीय कार्यपालिका है। संसद के अंदर हमारा जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद हमारा जो वास्तविक संघीय कार्यपालिका है। यानी हमारा जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हम क्या मानते हैं, वास्तविक कार्यपालिका मानते हैं। यानी हमारा जो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये क्या है, हमारी वास्तविक कार्यपालिका है। और जो राष्ट्रपति है हमारा, ये तो नाम मात्र की कार्यपालिका है। यानी जो हमारा जो प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है, वही हमारा जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए हम इनको वास्तविक कार्यपालिका मानते हैं। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति केवल अनुमति दे सकता है किसी कार्य करने के लिए, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। अब पढ़ने वाला है राष्ट्रपति। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी हमारे जो आर्टिकल है उनका उल्लेख हमारे जो 52 से 62 तक उल्लेख किया गया है। यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से 62 तक है। यानी संबंधित अनुच्छेद है ना, जो 52 से 62 तक है। हम इन 52 से 62 तक जो अनुच्छेद है इनको याद करने की हमारे पास एक ट्रिक है, जिसको हम लास्ट के वीडियो के लास्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब आता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, जो हमारा देश का प्रथम संवैधानिक प्रधान होता है। यानी हमारा देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान का मतलब होता है जो राष्ट्रपति है ना, जो हमारा संविधान है, संविधान का प्रधान होता है, संविधान का प्रिंसिपल होता है। यानी संविधान के अंदर
कोई भी काम किया जाएगा संविधान को लेकर, है ना, वो केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। यानी पहला पॉइंट आता है राष्ट्रपति से संबंधित, ये क्या है, यानी भारत या देश का संवैधानिक प्रधान होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि जब वो राष्ट्रपति है वो हमारा देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी देश का प्रथम नागरिक होता है। हमारे संविधान के अंदर जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख हमारा आर्टिकल 52 के अंदर उल्लेख किया गया है, ठीक है। और जो हमारा जो राष्ट्रपति पद है ये हमारे अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखना। और जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अब आता है राष्ट्रपति से जो संबंधित जो बनने की जो योग्यता है वो कौन क्या क्या है, यानी राष्ट्रपति से यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो उसके लिए को बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनका उल्लेख पढ़ेंगे। यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो योग्यता है इनका उल्लेख हमारे जो आर्टिकल 58 है उसके अंदर उल्लेख किया गया है, यानी इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। यानी अब इनको एक एक हमारे जो योग्यताएं दे रखी है राष्ट्रपति बनने की, है ना, उनका पर चर्चा करते हैं। पहली जो योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। होना चाहिए, है ना। दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, यानी 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी इसका मतलब है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कब बनेगा उसके लिए उसको 35 वर्ष की आयु तो पूरा करना ही चाहिए। यानी जब तक वो 35 वर्ष की आयु पूरा नहीं करेगा तब तक वह राष्ट्रपति पद के लिए नहीं बन सकता, ठीक है। तीसरी बात है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं है उसके अंदर, वो राष्ट्रपति का पद नहीं बन सकता या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है ना। हमारा जो चौथा है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, यानी लाभ के पद पर इसका मतलब यह है कि उसको कोई भी धन ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए उसके ऊपर जो लाभ मिलता हो उसको, है ना। हमारे यदि कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पद पर है या उपराष्ट्रपति के पद पर है या केंद्र या राज्य मंत्रिमंडल का कोई मंत्री सदस्य है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसे ये बात जरूर याद रखना
यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो एवं केंद्र या राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति बन सकता है जो हमारे केंद्र या राज्य मंत्रिमंडल का कोई सदस्य हो, यानी कोई मंत्री हो। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो मंत्री का पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारे संविधान है, संविधान के अंदर किसी लाभ के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी हमारा जो पॉइंट है, मंत्री पद लाभ का पद नहीं होता। नहीं होगा। और दूसरी बात है कि संविधान में लाभ के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। यानी हमारे जो संविधान राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है उनमें से हमने पढ़ लिया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इनका उल्लेख हमारे जो आर्टिकल 58 है उसके अंदर उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। यानी निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। यानी इनका उल्लेख हमारा आर्टिकल 54 के अंदर उल्लेख किया गया है। पहली बात है कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसके अंदर हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है इनका उल्लेख है। पहला तो है लोकसभा, यानी लोकसभा के सदस्य तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में शामिल होंगे। दूसरी है राज्यसभा, तीसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी हमारे जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर हमारे जो अधिकतम सीटें हैं जो 552 है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे जो 545 सीटें, यानी इसके अंदर है ना 552 तो अधिकतम है, हाईएस्ट है, लेकिन अभी 545 है। यानी ये तो सदस्य शामिल होंगे, यानी 545 सदस्य तो शामिल होंगे लोकसभा से, और जो 250 अधिकतम सीटें हैं और हमें 245 सदस्य शामिल होंगे, है ना। और राज्य विधानसभा की बात है, राज्यसभा में जो निर्वाचित होंगे वो सदस्य शामिल होंगे। हमारे जो लोकसभा है इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 81, और जो राज्यसभा है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 80। अब आता है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यानी चुनाव है, चुनाव कौन कराएगा। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो हमारा चुनाव आयोग है वो कराएगा। यानी जो आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन विभाग चुनाव करवाएगा। ठीक है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के तो आर्टिकल 324 के तो निर्वाचन विभाग करेगा। यदि मान लो यदि राष्ट्रपति के चुनावों में कोई भी विवाद हो जाता है
तो उसका विवाद को सुलझाएगा कौन, यानी उसका निपटारा कौन करेगा। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति के चुनाव के जो विवाद है, विवाद का निपटारा जो उच्चतम न्यायालय है ना हमारा, वो सुलझाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है, यानी अब आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति कौन सी है, यानी हमारा आता है कि निर्वाचन पद्धति की बात कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस पद्धति के तहत किया जाता है। यानी इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल जो 55 है उसके तहत उसमें किया गया है, यानी इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो है समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यानी इसके अंदर जो पद्धति है वो है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। यानी इसका मतलब होगा कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी पद्धति समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ध्यान रखना इस बात का। हम अभी आता है कि हमारा एक व्यक्ति है जो कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, तो ये इसका कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी इसका जो पॉइंट आता है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब आता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, जिसकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी है और राज्य लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो वो फिर भी मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उसको कैसे चुना जाता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। इसकी भी एक शर्त होती है, यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा के अंदर, यदि किसी लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावक और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति के नाम पर प्रस्तावित किया जाता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, तो उस व्यक्ति को है ना राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। नहीं, इसका मतलब ये होगा कि तो लोकसभा में 50 सदस्य द्वारा प्रस्तावक, यानी प्रस्तावक का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के लिए बोला जाए कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, और अनुमोदक का मतलब होता है कि उसको नाम लिखित के अंदर दिया जाए कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के लिए 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावक और अनुमोदक प्रस्ताव किया जाए, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।
ठीक है। अब हमारा अभी आता है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया तो वह कितने दिनों तक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, और वह पद कैसे ग्रहण करेगा, और उसको पद ग्रहण के लिए शपथ कौन दिलाएगा, है ना। तो ध्यान रखना इसके, यानी कोई भी व्यक्ति है पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक पद ग्रहण करेगा, यानी राष्ट्रपति का पद 5 साल तक होता है, पद का कार्यकाल। यानी राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का यदि कोई भी व्यक्ति है जिसका कार्यकाल 5 साल से खत्म होता है, तो ध्यान रखना निर्वाचन, जो हमारा निर्वाचन मंडल है, अनुच्छेद जो 62 है, अनुच्छेद 62 के तहत उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निर्वाचन करा लेता है, ताकि हमारा जो राज अंतराल न लागू हो पाए। यदि 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 मान लो कोई भी विवाद हो जाए जिसके कारण यदि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाए, तो जब राष्ट्रपति है जब तक उस पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ग्रहण न कर ले। इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल 56 के अंदर उल्लेख किया गया है। यानी इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति जब तक पद ग्रहण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। इसका उल्लेख किया जाए आर्टिकल 56 में उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, यानी क्योंकि राज अंतराल लागू न होए इसलिए ये आर्टिकल 56 की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारा जो व्यक्ति है राष्ट्रपति जब तक पद ग्रहण कर रखे जब तक वह उसका उत्तराधिकारी ग्रहण न कर ले। ठीक है। और हमने जो राष्ट्रपति का पद है जो 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। यानी एक बात का और ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति जो विदेशों में जो भी काम किए जाते हैं ना, यानी जो भी समझौता किए जाते हैं विदेशों से, है ना, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो विदेशों से समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हमारा जो आर्टिकल जो 71 है, आर्टिकल 71 के अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कभी नहीं रुकेगा, ताकि लोकसभा भंग हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखना। और हमारा जो यूटी है जिसके अंदर हमारा दिल्ली आती है और हमारा पुडुचेरी है, उसकी विधानसभा भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। इनको ना हमारा आर्टिकल 70वां संशोधन हुआ था, उसके तहत इनको जोड़ा गया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद है जिनका उल्लेख 52 से 62 तक है, उनको याद करने की ट्रिक की बात करेंगे। यानी हम पढ़ेंगे ट्रिक आती है राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको याद करने की। यानी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है। इसकी आती है रासनीम, पप्पू की योग्यता, शर्तें समान। इसके अंदर जो पहला है जो आर्टिकल 52 से संबंधित है। आर्टिकल 52 जो रा है जो है हमारा आर्टिकल 52 से संबंधित जो राष्ट्रपति के पद को निश्चित करता है। यानी राष्ट्रपति का पद को डिनोट करता है। जो राष्ट्रपति का पद है हमारा जो अमेरिका से लिया गया है। तो दूसरा जो है जो आर्टिकल 53 से संबंधित है, यानी हमारे जो राष्ट्रपति की जो संसदीय स्थिति को व्यक्त करता है। जो हमारा जो नी है जिसका उल्लेख आर्टिकल 54 के अंदर किया है, यानी इसका अंदर होता है निर्वाचन की बात की गई है। यानी निर्वाचन की बात की गई है।
ये राष्ट्रपति का निर्वाचन की शक्ति है। जो लास्ट में जो मैं है उसका उल्लेख आर्टिकल 55 के अंदर बोला गया, यानी मनोनीत की शक्ति की बात की गई है। यानी इसके अंदर वो संसदात्मक स्थिति की बात की गई है। यानी राष्ट्रपति का जो पद है उसकी बात की गई है। यानी जो पप्पू है, पप्पू का मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, यानी पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। इसका उल्लेख 56 की बोल गया, यानी पुनः निर्वाचन की बात की गई है। योग्यता है योग्यता, जिसका उल्लेख 58 में किया गया है। राष्ट्रपति से बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, शर्तें है ये, जिनका उल्लेख उनमें है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उनका उल्लेख किया गया है। और जो समान है, यानी जो समान है, इसका मतलब इसका उल्लेख हमारा जो 60 के अंदर जो राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित है। और जो मान है, जो 61 से जो राष्ट्रपति व महाभियोग से संबंधित है। और जो न है, जो हमारा जो 62 के अंदर, यानी राष्ट्रपति न हो, राष्ट्रपति न हो तब की बात की गई है। यानी राष्ट्रपति न हो तब की बात की गई है। यानी हमने देख लिया कि हमारा जो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको याद करने की ट्रिक की बात है कि जो हमारा जो राष्ट्र नियम, पप्पू की योग्यता, शर्तें समान है, ये हमारे जो राष्ट्र से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको याद करने की ट्रिक है। जिसके अंदर जो 52 बता दिया, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ये संबंधित अनुच्छेद है, उनकी बात की गई है। यानी जो 58 है ये तो योग्यता से संबंधित है, ये शर्तों से संबंधित है। ठीक है, हाँ, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे को सपोर्ट करो ताकि आप सभी के लिए और बेटर कर सके। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और साथ ही हमारे जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो ताकि हमारे आने वाले जो अपडेट है वो आपको मिल सके। थैंक यू।